हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं हम इन्हें। तो और हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। एक बार आप देख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए हमें क्या करना है। हम यहाँ एक बार रफ में समझने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर दिए हुए हैं दो समीकरण, एक समीकरण और दो समीकरण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे और फिर उस x के मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। फिर दूसरे समीकरण से हमें y का मान मिल जाएगा और उस y के मान को हम जो हमने x का समीकरण निकाला है उसमें रख देंगे। तो उससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम इन्हें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें नाम दे देंगे। जैसे ये समीकरण पहला, तो इसे हम दे देंगे समीकरण 1, इस प्रकार से दे देंगे। और ये दूसरा समीकरण, तो इसे हम दे देंगे समीकरण 2, इस प्रकार से आपको समीकरण देना है। अब हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, हम समीकरण 1 को भी लिख सकते हैं और 2 को भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम 1 को ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हमने सबसे पहले हमें समीकरण 1 को ले लेना है। तो हमने यहाँ समीकरण 1 को ले लिया, x प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए हमें क्या करना है। हम एक काम करेंगे, x दिया हुआ है तो हम x को यही रखेंगे बराबर 14 लिख के प्लस y को पक्षांतर कर देंगे। तो y का पक्षांतर 14 की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण मिलता है। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। तो आप देख सकते हैं कि हमें x बराबर 14 माइनस वाई मिल चुका है। तो अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमें समीकरण क्या दिया गया है, 2। सबसे पहले हम 2 को लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा 2 को, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 14 माइनस वाई। तो हम यहाँ लिख देंगे x की जगह 14 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, फिर उसके बाद हम 14 को ऐसे लिख रहने देंगे। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4। माइनस के 2y को हम यही रख देंगे बराबर 4। 14 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस 2y। 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। और बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा, इसलिए हम यहाँ माइनस का 10 लगा देंगे। एक माइनस से एक माइनस कट आएगा। y बराबर ये 2 गुणा में है तो 10 के बटे में चल जाएगा। और इस प्रकार हमें 2 से हम इसे भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार y का मान हमें 5 मिल गया। तो एक मान हमारा ये हो गया है। और अब हम इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो y की वैल्यू हमने निकाली थी 5। हमने यहाँ 5 रखा और x बराबर 14 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9। तो ये आ गया है आपका x बराबर 9। तो इसी प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करना है। x की वैल्यू हमारी 9 निकली है और y की वैल्यू हमारी 5 निकली है। और इसमें मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूँ, आपको इसमें जांच करना आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं जांच। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सवाल सही है या गलत। तो आपको इसे करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोई सा भी समीकरण ले लेना है। पहला लीजिए या दूसरा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो हम पहला ले लेते हैं। तो पहला समीकरण हम ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। अब आपको यहाँ x का मान लिखना है। तो x का मान हमने कितना निकाला है, आप देख सकते हैं 9 निकाला है।
प्लस वाई का मान हमने कितना निकाला है, तो वाई का मान 5 निकाला है, बराबर 14। 9 5 को हम जोड़ेंगे 14, तो आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS, तो बराबर आ चुका है। इसका मतलब हमारा सवाल के जो उत्तर हैं वो 100% सही है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हमारे सवाल में कुछ मिस्टेक होती। तो आपको इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि को हल करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए, अगर आपको नहीं आता है तो हम एक बार इसे अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 को नाम दिया है। फिर हमने सबसे पहले एक समीकरण 1 को उठा के उसे पक्षांतर करके x का मान निकाला है। चाहे तो आप 2 को भी ले सकते हैं या 1 को भी ले सकते हैं। तो हमने 1 को लिया है, तो x हमने समीकरण को लेके x बराबर y को पक्षांतर कर दिया उस तरफ, तो माइनस वाई, इससे हमें x का मान मिल गया और इसे हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। फिर हमने इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हमने 2 में रखा तो 2 में रखने पर हमें यहाँ पे y की जो वैल्यू मिली वो y की वैल्यू हमें 5 मिली। तो इसे सॉल्व करने पर हमें y की वैल्यू 5 मिली और हमने y की वैल्यू जो है समीकरण 3 में रखी। तो y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर हमें x बराबर 9 मिला और हमने इसकी जाँच कर ली, तो हमारा सवाल सही पाया गया। तो इस प्रकार से आपको सवाल हल करना है। प्रतिस्थापन विधि बहुत सरल है, तो इससे ही हमें सारे सवाल सॉल्व करने हैं। इस प्रश्नावली के हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे और आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आने लगेगी। सरल विधि है, आप एक बार कोशिश करेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो इस प्रकार ही आपको हल करना है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।